एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। इस सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ने यश प्राप्त किया है। या तो हम सीधे सत्ता पर आए हैं या हमारे गठबंधन की सरकारें बनी हैं। राजस्थान के अंदर भी एक बहुत अच्छा और थकाने वाला चुनाव प्रचार आज मोदी जी की दूसरी सभा के साथ समाप्त हो जाएगा। एक जिसको कह सकते हैं कि 5 साल की सरकार का पूरा लेखा जोखा हमें संतोष हो, इस प्रकार से हम लोगों के बीच में रख सकें। प्रधानमंत्री जी ने लगभग 13 जनसभाएं संबोधित करी हैं। मेरा भी राजस्थान के हर जिले में जाना हुआ है। ग्रुप्स की मीटिंगें, कार्यकर्ताओं की बड़े सम्मेलन और सभाएं मिलकर कुल 38 के आसपास कार्यक्रम मेरे भी हुए हैं। वसुंधरा जी ने भी एक लंबी गौरव यात्रा के उपरांत 75 जनसभाओं से जनसंपर्क का बड़ा कार्यक्रम हाथ पे लिया था। कुल मिलाकर देश के गृह मंत्री हमारे पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, अन्य केंद्रीय नेताएं, हमारे सारे मुख्यमंत्री, विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस सब की जनसभाओं का मिला जुलाकर जो लेखा जोखा लिया जाता है तो लगभग 222 बड़ी जनसभाएं ये चुनाव अभियान के दौरान हमने की है। 15 रोड शो आयोजित करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक राजस्थान के अंदर अपप्रचार की शुरुआत करी थी कि राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा एक क्रम बना है और इस बार राजस्थान में ये क्रम जारी रहेगा। जनमानस में से इसको निकालने में हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। प्रचार अभियान के दौरान विधायकों के, सांसदों के, हमारे पदाधिकारियों के गांवों के दौरे के दौरान 1,70,00,000 लाभार्थी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बने हुए हैं, उनका एक उत्साहजनक प्रतिसाद हमें मिला है। राज्य सरकार की भी कुछ बहुत लोकप्रिय योजनाएं और केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं का, हितग्राहियों का, लाभार्थियों का प्रतिसाद सीधा अलग से दिखाई पड़ता था। चाहे वो सभा हो, चाहे रोड शो हो, चाहे गांव का संपर्क हो, चाहे शहर का संपर्क हो, और उसने पूरे चुनाव के गणित को बदला है। कांग्रेस अपनी परंपरागत 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ने का प्रयास करी। जातिवाद के मुद्दों को उभारने का प्रयास किया, परिवारवाद के मुद्दों को उभारने का प्रयास किया, परिवारवाद के आधार पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया और अपीसमेंट, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और हमने राजस्थान का विकास, राजस्थान का भविष्य और गरीब कल्याण, इन मुद्दों पर चुनाव को आगे ले जाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि हमारे मुद्दों को जनता ने स्वीकारा है और जनता पहले ही कांग्रेस के तीनों मुद्दों को, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को नकार चुकी है। एक बार फिर से यहां पर उसको जाकारा मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। भामाशाह योजना के लगभग 24 लाख लाभार्थी, उज्ज्वला योजना के लगभग 47 लाख लाभार्थी, मुद्रा बैंक योजना के 50 लाख से ज्यादा लाभार्थी, आवास योजना के 13 लाख लाभार्थी, मोबाइल फोन मिलने वाली 50 लाख से ज्यादा महिलाएं, कॉलेज की युवाओं को लैपटॉप मिला है, युवतियों को स्कूटी मिली है, राजश्री योजना के माध्यम से 11 लाख से ज्यादा बच्चियों को उनका भविष्य सुरक्षित करने वाली एक अच्छी खासी राशि मिली है। 80 लाख से ज्यादा गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम सिर्फ राजस्थान में समाप्त किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लगभग 3.5 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और कृषि ऋण माफी का भी लगभग 40 लाख से ज्यादा किसानों को राजस्थान के अंदर फायदा हुआ है। कांग्रेस ने
आरोपों की राजनीति को ये पूरे चुनाव अभियान में आगे बढ़ा है। एक नकारात्मक पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है वो कांग्रेस ने रखने का प्रयास किया है। जब हम पूछते हैं कि कांग्रेस के शासन था तब आपने राजस्थान को क्या दिया, तो उसका जवाब हर कांग्रेसी नेता टाल गए। मगर बाद में हम आपको कॉपी भी मिलेगी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, मगर मैं कुछ आंकड़े जरूर रखना चाहता हूं। जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 13th फाइनेंस कमीशन आया था। 13th फाइनेंस कमीशन में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को 1,09,242 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी की सरकार बनी, भाजपा सरकार बनी, 14th फाइनेंस कमीशन आया। 14th फाइनेंस कमीशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,09,242 करोड़ को बढ़ाकर 2,63,580 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का काम किया। लगभग 2.5 गुना रुपया हमने ज्यादा देने का काम किया है। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं में 36,000 करोड़ से ज्यादा लाभ राजस्थान को मिला है। और एक बड़ी रिफाइनरी जिसमें केंद्र सरकार के उनके पीएसयूज का 40,000 करोड़ से ज्यादा निवेश है, ऐसी बड़ी रिफाइनरी भी राजस्थान को हमने देने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि हमने पूरे प्रचार में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस मतलब पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को मुख्य मुद्दा बनाया है और उसको एक अच्छा जन प्रतिसाद लोगों की ओर से मिला है। कांग्रेस की स्थिति नेता तय कर पाने तक भी नहीं पहुंची। हर जिले में एक एक व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री बताकर जनता के वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। उनको लगता है शायद इसी से ही जिले के वोट मिल जाएंगे, मगर राज्य की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि आपके यहां ना डिसिप्लिन है, ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है। इसलिए आपने नेता को घोषित करना उचित नहीं माना। कांग्रेस ने यहां पर जाति और धर्म के पॉलिटिक्स को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। देश के को घोषित करना उचित नहीं माना। कांग्रेस ने यहां पर जाति और धर्म के पॉलिटिक्स को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को नीचे गिराने तक के शब्द प्रयोग किए गए। ये सारी चीजों ने मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को आहत किया है और आगाह भी किया है कि आगे पर किस प्रकार की पॉलिटिक्स अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो होगी। हमने एक रचनात्मक, एक सकारात्मक एजेंडा पर पूरे चुनाव अभियान को ले गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और फिर से एक बार मोदी जी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन ग्रोथ वाली ट्रेन राजस्थान को मिलने जा रही है। मैं राजस्थान की जनता को आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के विकास को दिन दूनी रात चौगुनी गति मिली है। सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम बने हैं।